आज तारीख भले ही 11 सितंबर है, लेकिन दुनिया भर में 9/11 हमलों को याद किया जा रहा है। लेकिन इस बार ये तारीख अमेरिका के घटना को याद करते हुए एक नई घटना से जुड़ गई है। इजराइल ने कतर की राजधानी दोहा में हमास के नेताओं पर हमला किया है। ये घटना मिडिल ईस्ट में तनाव को और बढ़ा रही है, जहां गाजा युद्ध को रोकने की, खत्म करने की कोशिशें चल रही है, तो वहीं 2 दिन पहले दोहा में अचानक धमाके हुए। इजरायली सेना ने कहा कि यह हमला हमास के वरिष्ठ नेताओं को निशाना बनाने के लिए किया गया, जो अमेरिकी प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे थे। हमास के मुताबिक उनके कुछ सदस्य मारे गए, लेकिन मुख्य बातचीत करने वाले नेता बच गए। कतर ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया और कहा कि ये उनके देश की सुरक्षा और संप्रभुता पर हमला है, और साथ ही इस हमले में एक कतरी सुरक्षा कर्मी भी मारा गया। आपको बता दें, यह हमला इसलिए चौंकाने वाला माना गया क्योंकि कतर हमास और इजराइल के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा था। इस पर अमेरिका ने नाराजगी जताई क्योंकि कतर उनका करीबी सहयोगी है और वहां उनका बड़ा सैन्य अड्डा है। भारत ने भी कतर पर इस हमले की निंदा की। हमले के बाद कतर के प्रधानमंत्री ने कहा कि वे जवाब देने का हक रखते हैं और क्षेत्रीय देशों से बात कर रहे हैं। हमास का कहना है कि ये इजराइल की शांति ना चाहने की साजिश है। लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर है वो ये है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस हमले पर खेद ना जताते हुए इस हमले की तुलना अमेरिका में हुए 9/11 अटैक से कर दी है कि जिस तरह से 9/11 हमले का जिम्मेदार उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान के एबटाबाद से ढूंढ कर मारा गया, उसी तरह हम भी इजराइल पर हमला करने वाले को ढूंढ कर मारेंगे। इस पर नेतन्याहू ने क्या कुछ कहा है वो सुनते हैं। Tomorrow is September 11th. We remember September 11th. On that day, इस्लामी आतंकवादियों ने यहूदी नरसंहार के बाद से ही यहूदी लोगों के खिलाफ सबसे भयानक बर्बरता की। मैं कतर और उन सभी देशों से कहता हूं जो आतंकवादियों को पनाह देते हैं, या तो उन्हें खदेड़ दें या उन्हें न्याय के कटघरे में लाएं, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हम करेंगे। 11 सितंबर के बाद अमेरिका ने क्या किया? उसने इस जघन्य अपराध को अंजाम देने वाले आतंकवादियों को, चाहे वे कहीं भी हों, मार गिराने का वादा किया। और 2 हफ्ते बाद उसने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक प्रस्ताव भी पारित किया, जिसमें कहा गया कि सरकारें आतंकवादियों को पनाह नहीं दे सकती। हमने ठीक वही किया जो अमेरिका ने किया था। अफगानिस्तान में अलकायदा आतंकवादियों के पीछे पड़े और बाद में पाकिस्तान में उसामा बिन लादेन को मार गिराया। खैर, कल हमने इसी तर्ज पर काम किया। अब दुनिया के विभिन्न देश इजराइल की निंदा कर रहे हैं। उन्हें खुद पर शर्म आनी चाहिए। कतर हमास को वित्त पोषित करता है। वो अपने आतंकवादी सरदारों को आलीशान बंगले देता है। मैं कतर और उन सभी देशों से कहता हूँ जो आतंकवादियों को पनाह देते हैं, या तो उन्हें खदेड़ दें या उन्हें न्याय के कटघरे में लाएं, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हम करेंगे। तो आपने सुना, नेतन्याहू अपनी बात पर अड़े हुए हैं, लेकिन वहीं दुनिया भर में इस हमले की निंदा हो रही है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक टल गई और कई देश इजराइल पर दबाव डाल रहे हैं, लेकिन इजराइल इसे आतंकवाद के खिलाफ जरूरी कदम बता रहा है। ये घटना गाजा में बंधकों की रिहाई और युद्ध विराम की उम्मीदों को झटका दे सकती है। अब आगे क्या होगा? क्या कतर जवाब देगा या शांति वार्ता पटरी पर लौटेगी? इस पर जो भी अपडेट आएगा हम अब तक पहुंचाते रहेंगे। अब देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।